जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। तो दोस्तों 2024 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा, किस तिथि को किस समय किसकी पूजा करनी चाहिए और पितरों का कैसे हमें मान सम्मान करना चाहिए और क्या हम प्रतिदिन की पूजा को, नित्य की पूजा को कर सकते हैं या फिर ना करें, शुभ कार्य कोई करें या ना करें, सूर्य भगवान को जल दें या ना दें, इन सब चीज़ों का हमें पितृपक्ष में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि ऋषियों मुनियों द्वारा यह बहुत प्राचीन समय से नियम एवं विधि सभी बना दी गई है कि जिस प्रकार से हमारे सारे शुभ अवसर होते हैं, उसी तरह से पितरों का भी जो समय होता है वह पितरों के लिए शुभ माना जाता है, उसको अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो दोस्तों श्राद्ध पक्ष में कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश या सब जो बड़े कार्य होते हैं वह सब नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे कार्य जो पूजा पाठ के होते हैं वह कर सकते हैं, और जिसके यहाँ श्राद्ध होता हो वह तो पितृपक्ष में कुछ नियम ऐसे अपनाएं जो पितृपक्ष के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरी होता है। और जिनके यहाँ श्राद्ध नहीं होता है वह जो है कर सकते हैं अपना छोटा मोटा, वह जो है पूजा पाठ या सब चीज़ें करते रहते हैं। देखिए, जिनके यहाँ श्राद्ध होता है वह तो इन तिथियों में, यानी पितरों की जो जब से तिथि प्रारंभ हो रही है तब से लेकर जब तक समाप्त हो रही तब तक उनके पूजन, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि सभी करते हुए नित्य पूजा, बहुत साधारण सी पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, यदि हम भगवान का भी एकदम बंद कर देंगे तो भगवान हमारी प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, उनको जल देते हैं, भोग देते हैं, तो वह हमारी राह देखते रहेंगे, यानी वह आश्रय हो जाते हैं कि हमारे भक्त अभी हमको ले आएंगे। तो इस प्रकार से बंद नहीं करनी चाहिए। आप पितरों का भी करते रहिए और सामान्य सी पूजा आप अपने घर और मंदिर में भी करते रहिए। मंदिर या घर में कहीं भी जो है, देखिए यह जो है शुरू से बना है कि जो चीज़ें, यानी जिसके माता पिता नहीं हैं, तो पितृपक्ष में जो चीज़ें मना की गई हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। यानी दादा दादी, अपने माता पिता के निमित्त जो चीज़ें बताई गई हैं वह कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि ऐसा कहा जाता है, कोई पूछते हैं कि सूर्य भगवान को जल दें या ना दें। तो दोस्तों हम लोगों के यहाँ शुरू से इन दिनों में सूर्य भगवान को जल नहीं दिया जाता है। अपने मंदिर में साधारण सा धूप दीप जला करके, भोग लगा करके भगवान के पास रख दिया जाता है, और मंदिर में भी एक लोटा जल भर के और कुछ भोग रख के पितरों के लिए रखा जाता है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। और जल जो देते हैं, जब तक श्राद्ध नहीं किए रहते हैं, गया जी नहीं किए रहते हैं, तब तक जो है वह काला तिल लेकर के, जल लेकर के, एक तरह से कहिए डेहरी के पास, हम लोगों के डेहरी के बाहर जहाँ ओरी चूती रहती, वहाँ गांव में तो ओरी बोला जाता है, अब शहर में गेट के बाहर, अपना मुख्य दरवाजे के बाहर, तो वहीं पर पितरों को दक्षिण दिशा में मुंह करके जल दिया जाता है, अर्थात पूर्व दिशा में नहीं दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि पितरों को इस समय देना है, पितरों को प्रसन्न करना है। और जिनके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनके यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सास ससुर उनका सब कुछ कर रहे हैं, तो जो है जो भी छोटे हैं, जो भी छोटी पीढ़ी में लोग हैं, वह सब आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उनके सास ससुर जीवित हैं अभी, वो अपने सास ससुर का कर रहे हैं। परंतु जिन व्यक्तियों के सास ससुर जीवित हैं उनको इन सब नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो है कि पितृपक्ष कब से कब लग रहा है, तो 2024 में पितृपक्ष 17 को या फिर 18 को कब लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब की बार पूर्णिमा 2 दिन की है। यदि मान लीजिए कि जिसके यहाँ श्राद्ध होता हो वह तो जो है, यानी 18 से पहले, यानी 17 को जो है वह पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं और सब कुछ करें। परंतु जिनके यहाँ
नहीं होता है वह 18 की सुबह भी व्रत है, पूजन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, यह सब कर सकते हैं। अर्थात जिनके यहाँ श्राद्ध आदि नहीं किया जाता है, पिंडदान तर्पण आदि नहीं किया जाता है, वह 18 की सुबह तक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए कि अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पितरों के लिए यह समय बहुत बड़ा महत्व के रूप में बताया गया है, बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है। साल भर में, वर्ष भर में 15 दिन यह पितरों के लिए विशेष समय होता है। जैसे देखिए सभी देवी देवताओं के लिए होता है, नवरात्र हो गया, गणपति उत्सव हो गया, तो जिसका जो समय होता है 9 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 16 दिन, देखिए महालक्ष्मी का व्रत हो गया, तो मतलब जो भी है वह जो है उसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और देखिए इस समय भागा दौड़ी में बहुत ज़्यादा जो समय परिवर्तित हो गया है, तो लोगों को प्रतिदिन करने का समय भी नहीं रहता है, तो वह जो है इन तिथियों में, पितरों में, जो पितृपक्ष में जो तिथि बताई गई है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन तिथियों में उनके लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह जो है, जो भी तिथि है उन तिथि को अवश्य करना चाहिए, यानी जिस तिथि को वह जो है स्वर्ग लोग गए हों, उसी तिथि में, पितर लोग गए हों, उसी तिथि में उनको याद करके करना चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए कि 2024 में पितृपक्ष भाद्र मास के पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर के आश्विन माह की अमावस्या तिथि को समाप्त होगा, जो कि देखिए 2024 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर बुधवार को समाप्त हो जाएगा। तो जिनके यहाँ श्राद्ध आदि किया जाता है उनके यहाँ जो भी पालन है, ना खून ना काटना, बाल ना कटवाना, और महिलाएं बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग ना करना, पीले सिंदूर से ही चूँकि शुभ कार्य होता है तो उसका प्रयोग ना करना, यह सारी चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। और यदि देखिए कोई नया कार्य है, जैसे बहुत बड़ा नया कार्य, शुभ कार्य, तो भी पितृपक्ष में ना करें। जिनके यहाँ सास ससुर जीवित हैं वह जो है छोटे मोटे कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि कोई बड़ा और नया कार्य ना करें। सत्यनारायण भगवान का जैसा कि हमने बता ही दिया है कि यदि जिसके यहाँ पितृपक्ष का मनाया जाता हो, श्राद्ध आदि होता है, वह तो 17 को कर ले, और जिसके यहाँ नहीं अभी सास ससुर सब जीवित हैं तो वह 18 की सुबह में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आपका यानी सितंबर में 2024 सितंबर में 18 तारीख को 11:40 से लेकर के 8:10 तक रहेगा, तो उस समय आप जो है कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रत भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जिसके यहाँ श्राद्ध नहीं होता हो और जिसके यहाँ श्राद्ध होता हो वह 17 को ही अपना व्रत पूजन जो भी करना हो वह कर लें। 18 से उनका पितृपक्ष का कार्य, पितरों का कार्य शुरू हो जाएगा। और ग्रहण इस बार भारत में बिल्कुल नहीं है, तो ग्रहण के लिए बिल्कुल भी ना चिंता करें और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सुबह से जो भी नियम पालन है वह जो है अवश्य करें। देखिए कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि पितृलोक जो होते हैं, पितृलोक से उतर कर पितर यानी धरती पर आ जाते हैं, अर्थात पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तो देखिए आप उनके लिए जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करिए। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय गाय को, कुत्ता को, कौवा को, सबको रोटी देना चाहिए। और एक चीज़ देखिए कि दरवाजे पर कोई आए तो वैसे तो कभी भी नहीं आपको देखिए वापस करना चाहिए। कहते नहीं कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तो यह तो हमेशा के लिए है। तो यही चीज़ अभी रख लीजिए कि ना जाने किस वेश में पितर हमारे आ जाएं। तो पितरों को मतलब ये पता नहीं किस रूप में आ जाएंगे, तो उनको जो है हमें सम्मान के रूप में कोई भी आए तो उनको हमें कुछ न कुछ भिक्षा और दक्षिणा या फिर कुछ जो है खाना अवश्य देना चाहिए। और पितरों का जो यह दिन है इसको जो है बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक पितरों को याद करके उनको अच्छे से सब चीज़ें करके करना चाहिए, जिससे जानते हैं कि यदि उनके लिए आप सब कुछ करते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ करके उनके लिए जो भी खाना दाना पानी श्राद्ध तर्पण
किया जाता है तो वह करिए, जिससे कि आपके जो भी घर में सदस्य हैं वह सुखी रहेंगे और समृद्धि उनकी बढ़ेगी, चारों तरफ नाम कीर्ति यश बढ़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जब घर के सारे कार्य होते चले जाते हैं अच्छे से। और देखिए अधिकतर तो पुरुष ही पितृपक्ष में सारे कार्य उस तरह से करते हैं, परंतु जिनके यहाँ महिलाएं भी करती हों, कहीं कहीं पे देखिए महिलाएं भी जल देती हैं और पुरुष भी जल देते हैं, परंतु हम लोगों के यहाँ दोस्तों सिर्फ पुरुष जल देते हैं। वह ही जो है स्नान करके काला तिल और जल ले करके दक्षिण की तरफ जो है मुंह करके जल पितरों को देते हैं। भोजन जो रसोई में बनता है वह निकाल करके एक कोने दक्षिण की तरफ ही एक ग्लास में पानी और भोजन ढक करके रख दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रसोई घर में यदि पितर हमारे आए तो उनको खाना रखा मिले, वह खाएं और हमें खूब आशीर्वाद दें, प्रसन्न रहें। और इस समय मतलब रसोई घर को तो वैसे भी उपवास नहीं कराना चाहिए। उपवास मतलब कुछ न कुछ अवश्य बनाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा नहीं कुछ है तो आप हलवा खीर आदि बना करके भगवान जी को भोग लगाइए अन्यत्र दिनों में। और यदि पितृपक्ष है तो जैसी तिथि है जैसा दिन है वैसा भोजन आप बनाइए, वैसा रखिए। अब देखिए, और जल अवश्य दीजिए पितरों को। पितरों के आशीर्वाद से सभी घर के सदस्य बहुत ही आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। अब देखिए, पितृपक्ष में कहा जाता है कि बेटी और बहू की विदाई करने की बात जहाँ आती है तो देखिए इस समय यदि आप मायके में हैं तो मायके में रहिए, ससुराल में हैं तो ससुराल में रहिए। यानी इस समय एक जगह से दूसरे जगह विदा हो करके नहीं जाना होता है, जहाँ हैं आप वहीं पर रहिए। फिर आप जब यह पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा, नवरात्र शुरू हो जाएगा, तो भी देखिए नवरात्र में भी इसका वीडियो हम अलग डालेंगे कि नवरात्र में भी किसी कारण से नहीं जाया जाता। यह वीडियो हम आपको बाद में डालेंगे, तो देखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपने पितृपक्ष को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पितरों का आशीर्वाद के रूप में मनाइए। पीपल में जल अवश्य दीजिए, दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि पितृपक्ष में पितर लोग कहाँ कहाँ रहते हैं यह सब जो है सभी जगह का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।